हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इससे पहले आपको एस्टर साइकिल के बारे में बताई थी कि एस्टर साइकिल है कौन से एनिमल में होती है और उसके पीरियड टाइम कितनी होती है। ठीक है, आज स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मैमल्स में फीमेल में होती है। ये किस में होती है? तो ये प्राइमेट्स एनिमल में देखने को मिलती है। ठीक है, किस में देखने को मिलती है? प्राइमेट्स एनिमल में। देखते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन तक, इसकी जो साइकिल कितने समय तक चलती है। ठीक है, कब स्टार्ट होती है, जब स्टार्ट होती है तब इसे क्या कहा जाता है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है उस समय इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 28 से 30, ठीक है, या फिर 20 से 45 डे तक इसकी जो साइकिल है वो चलती है। ठीक है, मंथली चलती है। जब क्या होती है, फीमेल में प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी मतलब यौनावस्था आती है, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रारंभ होती है। ये जब यौनावस्था आती है तो उसे 9 से 10 या फिर 11 से 13 ईयर में ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कितने? 9 से 10 या फिर कह सकते हैं क्या 11 से 13। ठीक है, इस एज में क्या हो जाती है, प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है फीमेल में। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्रारंभ होती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होती है, जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तब उसे कहा जाता है मेनार्की कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं सॉरी, जब क्या हो रही है फर्स्ट टाइम, कौन से मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तब उसे क्या कहा जाता है, मेनार्की कहा जाता है। ठीक है, ये कौन से एज में होती है? 9 से 10 या फिर 11 से 13 एज में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तब उसे क्या कहा जाता है, मेनार्की कहा जाता है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है एक निश्चित टाइम का, एक निश्चित एज से स्टार्ट होती है और एक निश्चित एज में ही क्या हो जाती है, ये कंप्लीट हो जाती है। निश्चित एज में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी, वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तब उसे क्या कहा जाता है, मेनोपॉज कहा जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फीमेल जब वो 40 से 50 ईयर के हो जाते हैं। ठीक है, कितने? 40 से 50 ईयर के हो जाते हैं, तब इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया या प्रोसेस है वो नहीं होती है, तब उसे क्या कहा जाता है, मेनोपॉज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आ रही है समझ में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिनों तक होती है, ये समझ में आ गया, कितने डे तक रहती है। इनकी प्यूबर्टी समझ में आए, प्यूबर्टी कब हो रही है, जब यौनावस्था प्रारंभ हो रही है उसी को प्यूबर्टी कह रहे हैं। कब प्रारंभ हो रही है, तो 9 से 10 कह सकते हैं या फिर 11 से 13 ईयर में स्टार्ट होती है। जब सॉरी, जब इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तब उसे क्या कहा जा रहा है, मेनार्की कह रहे हैं। ठीक है, और जब ये क्या हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट मतलब होना बंद हो जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। ये कौन सी ईयर में होती है, 40 से 50 ईयर में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने फेज में कंप्लीट होती है और हर एक फेज में क्या होता है। ठीक है, तो ये जो ये क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है कितने फेज में कंप्लीट हो रही है, 4 फेज में कंप्लीट होती है। देखते हैं कौन कौन से फेज है। ठीक है, कई बार आपको 3 फेज भी नजर आएंगे, जिसमें ये जो प्लूरिफेरेटिव फेज है और ओवुलेटरी फेज है, ये दोनों क्या एक साथ बताए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 फेज पढ़ रहे हैं हम लोग। एक क्या होती है, इसमें ब्लीडिंग फेज आती है। ठीक है, एक फर्स्ट फेज होती है क्या, ब्लीडिंग फेज है, दूसरा है प्लूरिफेरेटिव फेज है, फिर तीसरा क्या है, इसमें थर्ड क्या होंगे, ओव्यूलेटरी फेज, और फिर क्या आती है, सेक्रेटरी फेज। ठीक है, 4 फेज है। एक एक करके समझते हैं कि इन सब फेज में कौन सी प्रोसेस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम। ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है तो इसमें सबसे पहला फेज होता है, इसमें ब्लीडिंग फेज होती है। इस ब्लीडिंग फेज को मेंस्ट्रुअल फेज भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज भी कह रहे हैं। इस समय क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। इसमें जब ब्लीडिंग होती है, जिस दिन ब्लीडिंग होना प्रारंभ होता है वहीं से क्या करते हैं, इसे गिनना प्रारंभ करते हैं, मतलब काउंट करना प्रारंभ करते हैं कि यहाँ पर कितने डे हैं, तो कितने, फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे यहाँ पर क्या होते हैं, तो फर्स्ट डे से क्या बोलते हैं, 4 डे या फिर 5 डे तक ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेज है वो चलती है।
ठीक है, कितने दिनों तक चलती है? 1 से 5 बोल सकते हैं, या फिर 1 से 4 या 5 डे तक कौन सी फेज रहती है? इसमें ब्लीडिंग फेज रहती है। ब्लीडिंग फेज है, इस फेज में ब्लीडिंग है वो कितने दिनों तक होती है? ठीक है, तो 3 से 4 डे तक होती है। इसमें जो ब्लीडिंग है, जब ब्लड बाहर आती है, ठीक है, वो कितने दिनों तक रहती है? 3 से 4 या किसी किसी में 5 या फिर 7 डे भी देखने को मिलती है। आगे इसमें देखते हैं जो ब्लड है, ठीक है, इस ब्लड में जो अब देखेंगे कि इसमें ब्लड क्या हो रही है? बाहर आ रही है, ठीक है, ब्लडिंग हो रही है। तो ब्लडिंग हो रही है तो इसमें कितना ब्लडिंग होती है? तो इसमें पर डे देखें, अगर पर डे की बात देखें तो इसमें ब्लीडिंग है वो कितनी हो जाती है? 20 ml होती है, ठीक है, कितनी होती है? 20 ml पर डे ब्लड का सिक्रेशन, ब्लड है उसका ब्लडिंग हो जाती है यहाँ पर। और टोटल अमाउंट देखें, मतलब 3 से 4 डे या फिर 5 डे तक अगर इसका ब्लडिंग हो रही है, ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उस ब्लीडिंग में टोटल कितने ब्लड का लॉस हो जाता है? तो टोटल ब्लड इसमें कितने लॉस होते हैं? 40 से 80 ml होती है, ठीक है, कितनी होती है? 40 से 80 ml होती है। ये जो ब्लड होती है, ठीक है, जब ब्लडिंग हो रही होती है, जब ब्लड बाहर आती है, इस ब्लड का कभी भी क्या नहीं होता? क्लॉट नहीं होती। क्लॉट मतलब इसका थक्का नहीं जमता। देखना बॉडी में कहीं पर भी कट जाए तो क्या होती है? उसमें कुछ समय के बाद क्लॉट हो जाती है, ब्लड है का थक्का जम जाता है। लेकिन जब ब्लीडिंग हो रही होती है, उस ब्लड का क्या नहीं होता? क्लॉट नहीं होता, ठीक है। आगे देखते हैं, इस स्टेज में जब ब्लीडिंग हो रही होती है या ब्लीडिंग हो रही होती है, उस दौरान क्या होती है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, ठीक है, 2 हार्मोन्स है। कौन कौन से हार्मोन्स है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन्स है क्या थी? इसकी लेवल है बहुत अधिक रहती है, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में कि ब्लडिंग स्टेज में क्या क्या हो रही है? तो ये ब्लडिंग स्टेज में हो रही है, ब्लड है वो बाहर आ रही है, जिसमें हाँ, इसमें क्या जो बाहर आती है वो क्या है? एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है, ठीक है, यूटेरस में आपको बताई थी, ये यूटेरस है, तो इस यूटेरस में ऐसा क्या था? इसमें एंडोमेट्रियम की लेयर थी। तो यही एंडोमेट्रियम की लेयर है वो टूट कर क्या होती है? बाहर आती है, ठीक है, यही एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो क्या होती है? टूट कर बाहर आती है। तब इसी को क्या कहेंगे? ब्लीडिंग कहेंगे। कितने डे तक होती है? या तो ये 3 से किसी में 3, 4 या फिर 5, किसी किसी में 7 डे तक भी देखने को मिलती है। ब्लीडिंग ये पर डे कितनी होती है? तो 20 ml होती है। टोटल ब्लड का लॉस को देखें, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इसमें टोटल ब्लड देखें तो कितने ब्लड होती है? कितना ब्लड का यहाँ पर लॉस हो जाता है? 40 से 80 ml का हो जाती है। इनसे जो ब्लड बाहर होती है उसका क्लॉट नहीं होता, मतलब उसका थक्का नहीं जमता। इसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की जो मात्रा है वो क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। ये जो प्रोलिफेरेटिव फेज है, इस फेज में क्या होते हैं? रिपेयरिंग होती है, ठीक है, इसे रिपेयर फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है? जो ये यूटेरस है, ठीक है, इस यूटेरस में क्या है? एंडोमेट्रियम की ये लेयर है, ठीक है, ये जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, यही लेयर टूट कर क्या हुई है? ब्लडिंग होकर ये बाहर आई है बॉडी से, ठीक है, बाहर हुई। तो अब ये क्या टूटी हुई है, तो इन्हीं का क्या होता है? रिपेयर प्रारंभ हो जाते हैं किसमें? प्रोलिफेरेटिव फेज में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होने लगती है? रिपेयर होने, इसलिए इसे रिपेयरिंग फेज भी कह रहे हैं। इसमें क्या होती है? एंडोमेट्रियम है वो बनना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एंडोमेट्रियम तो बाहर हो गई, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ। तो यहाँ पर क्या हो रही है? इसमें जो एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम है क्या होने लगती है? यहाँ पर बनना प्रारंभ हो जाती है, फिर से बनना प्रारंभ हो जाती है। कैसे हो रही है ये मैं डायग्राम से आगे और भी बताऊँगी आपको, ठीक है। आगे इसमें जो क्या होती है? एंडोमेट्रियम तो बन रही है, साथ में इसमें एक हार्मोन्स है। कौन सा हार्मोन? फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स, ठीक है। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स है, ठीक, कौन सा हार्मोन्स है? फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स है, ये क्या कहते हैं? जो ग्रेफियन क्या है? फॉलिकल है, ठीक है, कौन सा? ग्रेफियन फॉलिकल है। इस ग्रेफियन फॉलिकल का क्या करता है? ग्रोथ करता है। याद होगा जब मैं आपको बता रही थी क्या, ओवरी में बता रही थी कि यहाँ पर एक का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्या पढ़े थे? यहाँ पर ग्रेफियन फॉलिकल पढ़े थे। इस ग्रेफियन फॉलिकल का क्या होने लगता है? ग्रोथ होने लगता है। कौन सा हार्मोन्स के द्वारा हो पा रही है? ये फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स, क्योंकि वहाँ पर फॉलिकल का क्या हो रही थी? ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। आगे देखते हैं फॉलिकल्स। ये जो फॉलिकल सेल है, क्योंकि
यहाँ पर क्या हो रही है, फॉलिकल सेल का ग्रोथ हो रही है ना। तो फॉलिकल सेल है, इनसे एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। कौन सा हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का, ठीक है। 2 हार्मोन्स है, कौन हार्मोन्स है, सॉरी एक हार्मोन्स है, कौन सा हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स है। इस हार्मोन्स का सिक्रेशन कौन से सेल में होती है, फॉलिकल सेल में होती है। और इस हार्मोन्स के द्वारा जो मायोमेट्रियम है और इंडोमेट्रियम है, इन दोनों लेयर है वो क्या होती है, बनना प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। क्या हो रही है यहाँ पर, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, इन दोनों की लेयर है वो क्या होने लगती है, बनने लगती है, ठीक है। ये जो एस्ट्रोजन है इसकी लेवल बढ़ने से फिर ये जो LH हार्मोन्स है, ठीक है, ल्यूटेजेनिक हार्मोन्स है, ये भी क्या होने लगते हैं, बढ़ने लग जाती है। इसकी भी लेवल है वो क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। ये जो प्रोलिफरेशन फेज है ये 3 से कितने 23 डे तक रहती है, ठीक है। कितने दिन, मतलब टोटल देखें तो कितने 10 डे तक ही रहती है ना, कितना डे, 10 डे। तो कितने आगे वो 3 से या फिर 4 से एंड हुए थे, तो ये क्या के 3 से कितने दिन 30 डे तक कौन सी स्टेज रहती है, प्लोरीफेरेटिव फेज रहती है, ठीक है। यहाँ तक आ रही समझ में, प्लोरीफेरेटिव फेज में क्या हो रहा है। आगे स्टार्ट करते हैं इसका ओव्यूलेटरी फेज। ये जो ओव्यूलेटरी फेज है ये कौन से डे होती है, ये होती है 40 डे में, ठीक है, 14 डे में, ठीक है। कौन सा 14 डे, मतलब 14 दिन में ये स्टार्ट होती है। इस स्टेज में क्या होती है, ओवुलेशन होती है, ठीक है। कौन सी प्रोसेस होती है, ओवुलेशन। ओवुलेशन कहने का मतलब यहाँ पर देख रहे थे कि ये क्या था, ओवरी। तो इस ओवरी में क्या हो रही थी, ओवरी से ओवा बना था, ठीक है, ओवम बना था। इस ओवम का क्या हो रहा है, ओवरी से बाहर होना और फॉलोपियन ट्यूब में आकर, फॉलोपियन ट्यूब में तभी आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस एक का क्या होना, बाहर होना। ये प्रोसेस कब होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है उस दौरान इसमें 14 डे में होती है। क्या होती है, कौन सी प्रोसेस होती है, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन है वो कौन से हार्मोन्स के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं, तो ल्यूटेजेनिक हार्मोन्स LH हार्मोन्स के द्वारा होती है, ठीक है। यहाँ तक आ रही समझ में। आगे देखते हैं इसका सिक्रेटरी फेज, ठीक है। ये जो सिक्रेटरी फेज है इसमें क्या होती है, अब ये जो क्या है 40 डे आए, ठीक है, 14 डे तक, ठीक है। अब आगे देखते हैं सिक्रेटरी फेज है वो कितने 13 से 40 डे तक होती है, ठीक है। कितने 30 से 40 डे तक होती है, मतलब कहा जाए जैसे कि यहाँ के कहाँ से ये हो रही है, मतलब ओव्यूलेशन कहाँ पर हो रही है, कितने डे में हो रही है, तो 14 डे में हो रही है। तो 14 डे से यहाँ जो 15 से 28 डे है, ठीक है। 15 से कितने 28 डे तक कौन सी फेज होती है, तो यहाँ पर सिक्रेटरी फेज होती है। तो इस सिक्रेटरी फेज में क्या होती है, पूर्ण रूप से जो इंडोमेट्रियम की जो लेयर यहाँ पर बनना प्रारंभ हुई थी, कौन सी फेज में, प्रोलिफरेटिव फेज में। तो इस फेज में क्या इंडोमेट्रियम बनना प्रारंभ हुई थी, यहाँ पर पूर्ण रूप से इंडोमेट्रियम है वो बन चुकी होती है, ठीक है। और बनकर ये लगभग कितनी मोटी लेयर बना लेती हैं, तो ये 5 मिलीमीटर, ठीक है। कितनी मोटी लेयर बना रही है, तो 5 मिलीमीटर लेयर है वो बना लेती है। आगे देखते हैं, जब ओव्यूलेशन हो चुका है, ठीक है, ओव्यूलेशन हो गया तो इसमें क्या फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी हो सकती है। तो जब यहाँ पर क्या ओव्यूलेशन होने के बाद एग में जब क्या हो जाएंगे, इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होकर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जायगोट बनाएगा। जब जायगोट बन जाती है तो आगे प्रेगनेंसी स्थिति प्रारंभ होती है। अगर ये नहीं हो पाती, ठीक है, अगर यहाँ पर क्या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, उस समय कार्पस ल्यूटियम है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी स्थिति रहती है उस स्टेज में क्या कार्पस ल्यूटियम है वो आगे डेवलप करती है और इनसे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। अब इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। जो समझे उसे एक बार स्ट्रक्चर में देखते हैं, ठीक है। ताकि इसके स्ट्रक्चर से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है उस दौरान क्या होती है, ओवरी में भी फॉर्मेशन हो रही है, मतलब ओवरियन साइकिल भी होती है, और क्या होती है एंडोमेट्रियम भी यहाँ पर चेंजेस हो रही होती है, मतलब 2 साइकिल यहाँ पर साथ चल रही है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर यूटेरस का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। इस तरह से यूटेरस है, यहाँ पर क्या है ओवरी है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, फॉलोपियन ट्यूब है, ठीक है। तो ये क्या ओवरी है, तो ओवरी में भी क्या हो रही है, चेंजेस देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर साइकिल चल रही
किसकी फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर ओवा की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो यूटेरस है, इस यूटेरस में मतलब गर्भाशय में भी इंडोमेट्रियम बनने की जो प्रोसेस है वो साथ साथ चल रही होती है। तो दोनों साइकिल एक साथ ही चल रही है। ठीक है, तो जो ओवरी में जो साइकिल चल रही है उसे क्या कहेंगे, ओवेरियन साइकिल कहेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या हो रही है, इंडोमेट्रियम में चेंजेस हो रही है। क्या हो रही है, इंडोमेट्रियम में चेंजेस। तो यहाँ पर शो की हूँ कि यहाँ पर क्या हो रही है, इंडोमेट्रियम की लेयर को दर्शाया गया। इंडोमेट्रियम कहाँ पर बन रही है, यूटेरस में बन रही है। ठीक है, यहाँ पर जो शो की हूँ वो क्या कर रही है, ये कहाँ पर हो, ओवरी में जो चेंजेस आ रही है। ठीक है, ओवरी में किसके फॉर्मेशन, ओवा के जो फॉर्मेशन हो रहे हैं उसे शो की हूँ। ठीक है, तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या होंगे, ये जो शो किया गया वो क्या है, इसमें ओवेरियन साइकिल चल रही है। यहाँ पर इंडोमेट्रियम की लेयर है वो कैसे बढ़ रही है और कैसे वो क्या टूट कर बाहर हो रही है उसे यहाँ पर शो किया गया है। तो इस बार इसके समझते हैं इसमें क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले कौन से स्टेज देखे थे हम लोग, मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर इसी को मेंस्ट्रुअल फेज देखे थे। इस जो मेंस्ट्रुअल फेज है, इस फेज में क्या हो रही थी, ब्लीडिंग हो रही थी। ठीक है, क्या हो रही थी, ब्लीडिंग, मतलब ब्लड है वो क्या हो रही थी, बाहर आ रही थी। तो ये क्या है, इसमें जब ब्लड बाहर आती है तो इसकी जो ये कौन सी लेयर है, इंडोमेट्रियम की लेयर है। तो ये जो इंडोमेट्रियम की लेयर है वो क्या होती है, धीरे धीरे यहाँ से टूटकर बाहर आने लगती है। तो इस स्टेज को क्या कह रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज कह रहे हैं। ठीक है, इस समय क्या हो रही होती है, यहाँ पर ये क्या, ग्रेवियन फॉलिकल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये ब्लडिंग कंप्लीट होती है, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज कंप्लीट होने के बाद फिर कौन सी फेज आती है, प्रोलिफरेटिव फेज आती है। मतलब इसे देखा जाए तो कितने 1 से 3 से 4 डे हो सकते हैं। ठीक है, या 5 डे आगे देखेंगे तो 5 से कितने डे तक, 13। ठीक है, इतने डे तक क्या होती है, प्रोलिफरेटिव फेज होती है। जो ये प्लोरीफरेटिव फेज है, इस फेज में फिर क्या होती है, यही यहाँ पर अभी इंडोमेट्रियम पूर्ण रूप से लॉस हो चुका है। ठीक है, ब्लडिंग के रूप में क्या हो गई, बाहर हो चुकी है। अब ये लेयर है यूटेरस में क्या होती है, जो इंडोमेट्रियम की लेयर है वो बनना प्रारंभ होती है। ठीक है, अब प्रारंभ होती है तो इसी समय जो प्लोरीफरेटिव फेज है, इस फेज में ये जो ओवरी है उसमें कौन सी प्रोसेस होती है ये देख लेते हैं। तो क्या होती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होती है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स है ये कहाँ पर आती है, इस ओवरी में आती है। ठीक है, कहाँ आ रही है, ओवरी में। ठीक है, तो ये जो ओवरी में आने के बाद सॉरी, ये ओवरी में आए, फिर ये ओवरी में आने के बाद क्या होती है कि ओवरी में जो ग्रेफियन फॉलिकल है उसमें जो फॉलिकल यहाँ पर क्या होगी, इसके जो फॉलिकल सेल है इसमें ग्रोथ देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, धीरे धीरे इसमें ग्रोथ होगा। ठीक है, और साथ में इसमें क्या बन रही है, इसमें बनती जा रही है, ओवम बनती जा रही है। तो इनमें क्या बना है फॉलिकल सेल बनती है। इस फॉलिकल सेल से किसका सिक्रेशन होता है, कौन सा हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है करके बताई हूँ अभी, क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है वो क्या करती है, ये जो इंडोमेट्रियम या मायोमेट्रियम है उसके लेयर को बनाने का कार्य करती है। कौन करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स किससे सिक्रेट होती हैं, तो ये फॉलिकल सेल से सिक्रेट होती है। ये समझ में आ रहा है, कहाँ पर हो रही है, ये कौन सी प्रोसेस ये कहाँ पर हो रही है प्रोसेस है, वो ओवरी में हो रही है। ये जो प्रोसेस है, मतलब जो इंडोमेट्रियम की लेयर बन रही है वो प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, ओवरी में। दोनों साथ साथ बता रही हूँ। ठीक है, हार्मोन्स का भी यहाँ पर रोल बता रही हूँ, क्योंकि आपको इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ रहे हो या फिर इसमें जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप ओवरी का बनना पढ़े, उन सभी में आपको पढ़नी हार्मोनल कंट्रोल। तो यहाँ पर हार्मोनल कंट्रोल साथ में ही बताते जा रहे हो। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, प्लोरीफरेशन फेज, ये समझ में आ गया। इसमें क्या हो रही है, मुख्य रूप से यहाँ पर इंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो बढ़ रही है। ठीक है, बनना प्रारंभ हुआ, इसलिए इसे क्या कहा गया था, क्या कहे थे इसे, रिपेयरिंग फेज भी कहे थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जो प्लोरीफरेटिव फेज है इसके बाद कौन सी फेज आती है, क्या, ओवुलेटरी फेज आती है। ठीक है, ओवुलेटरी में क्या होती है, ओवुलेशन होती है। तो जैसे यहाँ पर फॉलिकल पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, तब क्या होती है, ये जो क्या फॉलिकल सेल वाला भाग यहाँ से क्या बाहर आ जाती है, ओवा है वो बाहर होती है। ठीक है, यहाँ से क्या एग पूर्ण रूप से बन चुकी है, लेकिन अभी तक ये मेच्योर नहीं है ना, ये क्या है, पूर्ण रूप से अभी मेच्योर नहीं है। ये आगे जब फर्टिलाइजेशन होता है तब ये पूर्ण रूप से मेच्योर हो पाता है।
ठीक है। तो अब ये क्या हो रही है, ओवा है वो क्या होंगे, ओवा है वो बाहर होंगी। किससे बाहर होंगी, तो ओवरी से क्या होंगे, बाहर होकर किस में जाएंगे, तो फॉलोपियन ट्यूब में आ जाएंगे। तब ये जो प्रोसेस जब क्या हो रही है, ओवरी से ओवा है बाहर हो रही है, उसे क्या कह रहे हैं, ओवुलेशन कह रहे हैं। तो ओवुलेशन की प्रोसेस है कब होती है, ओवुलेटरी फेज में ओवुलेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। इस फेज में कौन सा हार्मोन्स है, इस स्टेज को पूरा करने के लिए, ठीक है, एक हार्मोन्स है वो आती है। कौन सा हार्मोन्स है, पिट्यूटरी हार्मोन्स, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले कौन सा हार्मोन्स, लैक्टिक हार्मोन्स, ठीक है। एलएच हार्मोन्स है वो क्या करते हैं, यहाँ पर ओवुलेशन की प्रोसेस है उसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पर एंडोमेट्रियम है वो क्या हो रही है, बन रही होती है। अब आगे फिर क्या होती है, आगे सिक्रेटरी फेज आती है, ठीक है। कौन सी फेज, ओव्यूलेटरी फेज के बाद कौन सी फेज आएगी, सिक्रेटरी फेज आएगी। ये जो सिक्रेटरी फेज है ये कितने, ये क्या है 15, ठीक है। 15 से कितने डेट है, 28 से, या फिर इसे बोल सकते हैं 30, ठीक है, या 35, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आगे पीछे या होते रहता है, ठीक है। तो इतने देर तक क्या होती है, यहाँ पर सिक्रेटरी फेज होती है। इस सिक्रेटरी फेज में क्या होता है, अब ये देखिए, जैसे ये ओवुलेशन हुआ, ठीक है, ओवुलेशन होने के बाद फिर क्या होता है करके बताए थे आपको कि ये जो ओवरी है इसमें क्या बनना प्रारंभ होता है, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम क्या हुआ, बनना प्रारंभ हुआ। तो इस कार्पस ल्यूटियम से भी एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, ठीक है। किसका सिक्रेशन हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है ये भी क्या करती है, जो मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम की लेयर को और ग्रो करती है, ठीक है, और अच्छे से क्या करती है, बनाती है। मतलब यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन्स है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर यहाँ पर मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम की लेयर को बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा लेयर है क्या होती है, धीरे धीरे बनती जा रही है, मोटी होती जा रही है, ठीक है। अब क्या होगा, जब यहाँ पर प्रेगनेंसी स्थिति आती है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएंगे। तो ये एग है, एग में स्पर्म आया, फिर क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बन जाएगा, जायगोट बनेंगे। अगर जायगोट बन जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है इस एग में, तब क्या होती है, ये जो कार्पस ल्यूटियम है वो इसी स्टेज में बनी रहती है और इनसे प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा होता है। लेकिन जब क्या होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, मतलब निषेचन की प्रोसेस नहीं होती है, उस स्टेज में क्या होती है, ये कार्पस ल्यूटियम है वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अब जैसे ही समाप्त होती रहेंगी, और यहाँ पर क्या नहीं हुआ, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उस स्टेज में ये जो इंडोमेट्रियम की जो लेयर बनी हुई है वो लेयर फिर क्या होती है, धीरे धीरे टूट कर यही फिर आ जाती है बाहर, और आने के बाद कौन सी फेज आ जाती है, फिर से मेंस्ट्रुअल फेज आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये चक्र है वो चलती रहती है। यहाँ तक आ रही समझ में, क्या बोल रही हूँ, यहाँ पर जो इंडोमेट्रियम की लेयर है वो क्या होने लग जाती है, टूटने लग जाती है और टूट कर बाहर आ जाती है। तो टूट कर बाहर आ रही है, ठीक है, उस फेज को हम लोग क्या कहते हैं, मियोमेट्रियम फेज कह रहे हैं, ठीक है। तो ये सॉरी मेंस्ट्रुअल फेज कह रहे हैं, ठीक है, या ब्लीडिंग फेज। तो फिर से क्या होगी, यहाँ पर ब्लीडिंग होगी। तो ब्लीडिंग के द्वारा ये क्या हो जाएगा, ये जो इंडोमेट्रियम की लेयर है वो टूट कर बाहर हो जाएंगे, जिसके साथ क्या होता है, ब्लड है वो बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या होती है, ये चक्र है चलती जाती है। तो ये कब कौन सी स्टेज में ऐसा हो रहा है, जब यहाँ पर निषेचन की प्रोसेस है वो नहीं हो रही है तब। अगर निषेचन की प्रोसेस हो रही है उस समय इंडोमेट्रियम कैसे रहते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रेगनेंसी स्थिति आ जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब जायगोट बढ़ रही है, ठीक है, उस स्टेज में क्या होती है, कार्पस ल्यूटियम इसी अवस्था में बनी रहती है और ये किसका सिक्रेशन करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, जो प्रेगनेंसी को बनाए रखने का कार्य करती है, ठीक है, गर्भपात नहीं होने देता, लेकिन कम मात्रा में यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी होते हैं, ठीक है। तो इस दौरान क्या होती है, ये जो लेयर है इसी अवस्था में ही आगे बने रहते हैं, मतलब यहाँ पर इसके जो लाश होने की प्रोसेस है वो नहीं होता, ठीक है। ये जो इंडोमेट्रियम की लेयर है वो क्या रहते हैं, इसी अवस्था में बने रहते हैं और आगे फिर फिटस है, ठीक है, आगे फिर यही जायगोट है वो डेवलप होकर इसी में क्या होते हैं, इम्प्लांटेशन होते हैं उसका, ठीक है, जिससे क्या होते हैं, अभी इम्प्लांटेशन क्या हो रही है, ठीक है, इसमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, ये सब क्या कहेंगे आगे, इसके बाद आपको पढ़ाऊंगी प्रेगनेंसी, उसमें बताऊंगी कि कैसे यहाँ पर निषेचन होने के बाद कैसे इसमें भ्रूण है उनका इम्प्लांटेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन कैसे होता है, आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा।
ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।